नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार मणिमाला जी, नमस्कार। इस विश्व के सारे गुरुओं को, गुरु मंडलियों को, सारे मास्टर्स को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। तो मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 7th चैप्टर, जो है ज्ञान विज्ञान योग, इस ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों को हम अध्ययन करते रहे हैं। अभी आज ना हम 16th से शुरू करते हैं, क्योंकि 15 तक हमने पूरा कर दिया है। ये अध्याय एक आउटलाइन बता दूंगी। इस अध्याय के जरिए कृष्ण परमात्मा हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी पूछते हैं उनसे, अपनी मन को वश में रखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि मन हमारी बात सुनती नहीं है, वो बहुत चंचल है। इस चंचल मन को कैसा हम अपनी वश में रखकर हमारी पूरी दृष्टि परमात्मा पे, भगवान पे, इस विश्व विश्व पर हम कैसा इस हम कैसा हमारी दृष्टि उन पर, यहाँ से मतलब भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन पर कैसा शिफ्ट कर सके। ये कैसा मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? ऐसा पूछते हैं। तो इस प्रश्न का समाधान देते देते हमको आत्म संयम योग 6th चैप्टर में इस प्रश्न का समाधान देते देते ये चैप्टर भी शुरू हो जाती है। तो व्यास भगवान जी ये जो ज्ञान, जितने श्लोकों में एक जैसा ज्ञान है, निक्षिप्त है, उसको इकट्ठा करके उसको एक चैप्टर बनाकर उसको नाम दिया था। ये सब ना, जैसे कि भगवत गीता ऐसा होता है कि ये श्लोक है, ये पढ़ो, ये सुनो, ऐसा नहीं होती। भगवत गीता ना अर्जुन जी की मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर जो भी प्रश्न उठते हैं, सारे प्रश्नों को वो पूछते रहते हैं और कृष्ण परमात्मा इनका समाधान देते रहते हैं। तो ये एक दो करीब मित्रों के बीच का एक संभाषण जैसा होते है, एक डिस्कशन जैसा होती है, एक गुरु शिष्य के बीच का डिस्कशन जैसा होती है। बाद में परमात्मा और भक्त, एक आत्मा और परमात्मा के बीच में जो ज्ञान का प्रवाह होनी चाहिए, वैसा होती है। एक एक स्टेप पहले फ्रेंड्स के बीच का डिस्कशन जैसा होती है। गहरी होने ते मतलब आगे बढ़कर मतलब गहराइयों से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं अर्जुन जी। तो ऐसा ज्ञान गहरी होती होती इनका संबंध भी बदल दी जाती है। आगे बढ़कर अर्जुन जी कहते हैं, आप मेरा गुरु हो, ऐसा कहते हैं। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ना इस प्रश्न का समाधान दीजिए। मेरी डाउट्स सिर्फ आप ही क्लियर कर सकते हो, कोई और क्लियर कर नहीं सकते। किसी और पे इस ऐसा समर्थता भी नहीं है, सिर्फ आप ही में ही है ऐसा। और गहराइयों की ज्ञान के प्रति प्रश्न पूछते हैं। उसका समाधान मिलते मिलते अर्जुन जी ना बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, बहुत श्रद्धा से सुनते हैं। सुनते सुनते उनको डाउट्स आते हैं, उनको संशय आती है इस ज्ञान के बारे में, जो भी बताया जा रहा है उसके बारे में। तो इस संशय को और पूछते हैं और गहराइयों में पूछते हैं। फिर उसको ये ज्ञात होती है कि ये गुरु से भी बढ़कर परमात्मा है, ऐसा उनको प्रतीत होती है। तो ये पूरा गीता का ज्ञान ऐसा होती है, ऐसा चलती है। क्वेश्चंस आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स। तो इस अध्याय में हमको ये जो सेवेंथ चैप्टर, 7वीं अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, इसका मतलब ये है इस अध्याय में जो भी श्लोक है उसका आंतर्य एक ही है। परमात्मा का मतलब क्या है? अगर हमें मोक्ष चाहिए, अगर हमें मुक्ति चाहिए हमारी जिंदगी से, हमारी इस जन्म परंपरा से, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें
क्या हम तो हमें परमात्मा के स्थिति तक जानी चाहिए, है ना, तभी हमें मोक्ष मिलती है। मोक्ष चाहिए तो जन्म चक्र से रिहाई चाहिए, रिहाई होना पड़ता है, रिया होनी पड़ती है। अगर जन्म चक्र से रिया होना है तो हमें पता होना है कि इस मोक्ष का मतलब क्या है, और इस मोक्ष की स्थिति की मतलब क्या है। मोक्ष स्थिति की मतलब परमात्मा में विलीन होना, ऐसा हमको पता है ना। तो अगर हमें परमात्मा में विलीन होना है तो हमें परमात्मा की मतलब क्या है। हम सुनते हैं जिससे मैं आई हूं वहां मुझे जाना है, जहां से मैं आई हूं वहां मुझे जाना है, तभी मुझे मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा हम सुनते हैं, है ना। हमें इतना तो पता है। तो वो स्थिति क्या है, वो लेवल क्या है, उस स्थिति का मतलब क्या है, वो कैसा दिखती है, कैसा समझना चाहिए, कैसा उस स्थिति तक जाना चाहिए, जानने के लिए मुझे पता होनी चाहिए कि वो कैसा है ना। अगर मुझे कोलकाता जानी है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो इस कहाँ पे है, इस धरती पर कहाँ पे है, मेरे देश में है, कोई और देश में है, और कहाँ पे है, कैसा जा सकती हूँ, कौन कौन से मार्ग है, रूट्स है, किस गाड़ी को पकड़कर मैं जा सकती हूँ, कितना पैसा चाहिए, वहां रहने के लिए मुझे और क्या और कौन कौन से विषयों का ज्ञात होनी चाहिए, है ना। वैसा ही अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे परमात्मा की स्थिति तक पहुंचनी चाहिए। अगर मुझे परमात्मा की स्थिति तक पहुंचनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि परमात्मा की मतलब क्या है। तो ये पूरा अध्याय 7th चैप्टर यही हमको देते हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ परमात्मा, परमात्मा की मतलब क्या है। 6 to 7 पॉइंट्स बताते हैं यहाँ पे। पहले हमको ये समझाते हैं कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति। जो चेतना प्रकृति है वो परा है, अपरा है। जो जड़ प्रकृति है, जो जैसे कि पंचभूतों से बना हुआ, मेरी प्रकृति ऐसा इस श्लोक में है, मेरी प्रकृति वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती, मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार, ये 8 मिलकर होती है अपरा प्रकृति, सॉरी परा प्रकृति, जड़ प्रकृति। तो ये जो चैतन्य इस प्रकृति में, इस जड़ वस्तु में चेतना, मूवमेंट जो लाती है वो मेरी परा प्रकृति है। तो हमें इस अपरा प्रकृति का पता है क्योंकि हम देखते हैं। हमें इस भौतिक शरीर से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये पेन है और ये पेंसिल है और ये स्केल है, ये लैपटॉप है। इस आकार से, इसके रूप से हमें पता चलती है। इसका कर्तव्य मतलब उसका उसका काम क्या है। पेन को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए। तो ये इसका लिखना इसका अपरा है और पेन परा है, ऐसा हमको समझाते हैं। समझाकर हमें अब तक परा के बारे में ही पता है, लेकिन इसीलिए हमारे अंदर ये भेदभाव जो है कि ये अलग में अलग, वो अलग, ये भेदभाव को मिटाने के लिए दो तरह से, दो तरीके से उनको बांट लो। जो दिखता है वो आकार, इस आकार को चेतना में, मूवमेंट में लेती है वो अपरा है। तो उस अपरा को पकड़ो क्योंकि वो अपरा सब में एक समान है। इस परा को पकड़कर हम गलत फहमियों में जाते हैं, अपने भेदभाव रखते हैं। इस परा को छोड़ते अगर हम अपरा को पकड़ेंगे, चेतना प्रकृति को पकड़ेंगे, तो हमें ये ज्ञात होगा कि ये आकार से मुझे कोई लेन देन नहीं है। मेरी लेन देन तो सिर्फ इसके अंदर की जीवात्मा से है। आप जीवात्मा परमात्मा की एक स्वरूप है। तो इस अगर हम अपरा प्रकृति को पकड़ेंगे कि हमारी दृष्टि परा से अपरा तक अगर हम मोड़ लेंगे तो हमें हमारी अंदर, हमारी जीव के अंदर, हमारी सोच विचारों में, हमारी जीवात्मा में, हमारी आत्मा में जो भी भेदभाव है वो मिटा पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपरा और परा। इसका बहुत एग्जाम्पल्स देते हैं। सूरज का रोशनी, अग्नि का
प्रकाश में हूं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। उसके बाद हमको ये बताते हैं कि गुणों के बारे में। सेकंड डेफिनेशन, गुणों से अतीत हूं मैं। तो अतीत हूं मैं, ये डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट है। तो अतीत कैसा बनेंगे? गुण का स्वभाव जब हमें पता चलेगा, तब हम उसको, उससे अतीत कैसा रहे पता चलते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर ये गुण है कि चिड़चिड़ी होना, या कोई हमको, किसी ने हमको डांटा है, या किसी ने हमको नीचा दिखाने के प्रयास किया है, तो हम उन पर गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि मेरे अंदर जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगती, जो चीज मुझसे अच्छा नहीं लगती, उस चीज से चिड़चिड़ी होना मेरी स्वभाव है। ठीक है, तो वो मेरी गुण है। इस गुण के वजह से मैं रिएक्शन देती हूँ। गुण का प्रभाव से ही कर्म उत्पन्न होती है। तो अपनी गुण को चेक करो, जो हमारी अंदर का रिएक्शन आ रही है उसके पीछे मेरी गुण क्या है। अच्छा बाबा, उन्होंने कह दिया, तो वो क्या सच है क्या? अगर वो आधा सच है, छोड़ दो। कितना सच है उसको बदलने की प्रयास करो, हो गई काम। गुण के बारे में पता चलेगी तभी हम गुणातीत बन पाएंगे। अच्छा, इस गुण के वजह से मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी गुण को बदल डालूंगी। तब मुझे पता चलेगा, ऐसा ही परिस्थिति जब उत्पन्न होगी, मेरी रिएक्शन से मुझे पता चलेगा मैंने अपनी गुण को बदला कि नहीं बदला। मतलब गुण के बारे में पता होना आवश्यक है, पता करना आवश्यक है, तभी हम गुणातीत बन पाएंगे। अपने गुणों का प्रभाव के वजह से किसी और को हम बाधा या दर्द नहीं देंगे, और खुद को भी। तो इसीलिए गुणातीत, मैं गुणातीत हूं, ऐसा बताते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। ये इस थर्ड पॉइंट में हमको ये ज्ञान देते हैं कि आर्त, अर्धार्ध, जिज्ञासु, ऐसा चार विभागों में बांटते हैं भक्तों को। ठीक है, तो हम श्लोकों में जाते हैं। 16, 17, 18 एंड 19, ये चार श्लोकों में हमको ये अर्धार्ध, आर्त, अर्धार्ध, इसके बारे में बताते, हमको समझाते हैं। तो 7th चैप्टर, ज्ञान विज्ञान योग का 16th श्लोक के अर्ध है, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को क्या कहते हैं, प्रेज कर रहे हैं। ये इस भारतवर्ष में इन बहुत सारे वंश है, बहुत सारे फैमिली से, बहुत सारे व्यक्तियां हैं, उन सब में आप श्रेष्ठ हो अर्जुन, ऐसा पुकार रहे हैं। उत्तम कर्म करने वाले अर्धार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकारों के भक्तजन मुझको भजते हैं। ये चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उत्तम कर्म करने वाले, उत्तम कर्म मतलब सही काम करने वाले अर्धार्ध, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार कैटेगरीज में बांटा है भक्तों को। एक है अर्धार्थ, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार तरह की व्यक्तियां, ये चार तरह की भक्त मुझे भजते हैं। यहाँ भजना की मतलब उनका नाम पुकार कर उनको भजना नहीं है, ये मीनिंग है, उस शब्द का मतलब है। लेकिन शब्द के अंदर अंदर के आंतर्य क्या है? आंतर्य ये है कि भजना की मतलब उनके गुणों को समझने की प्रयास करना। जब हमारी जहन में राम जी का भावना उत्पन्न होते है, राम जी का नाम, या राम जी ऐसा किया है, राम जी ने ऐसा वैसा किया है, जय श्री राम अगर हमने कहीं पे सुना है, तो उनका पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाती है ना। ऐसा दिखते हैं हमको, हमारी यादों में या हमारी मन में उसका, ये जो क्या कहते हैं, धनुर, बाण,
और ऐसा हमको दिखते हैं। तो राम जी को इतना क्यों मानते हैं सब लोग? उनके कामों के वजह से, है ना। उन्होंने क्या किया है उस जन्म में। श्री राम, रामचंद्र मूर्ति उसका पूरा नाम था। इस नाम का उस मानव जन्म में, इस नाम से जुड़े हुए उस मानव जन्म में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, सबका हेल्प किया है। जब उन्होंने अरण्यवास जाना पड़ा, उनको अरण्यों में मतलब जंगलों में जाना पड़ा, क्योंकि अयोध्या का सिंहासन को भरत को देने के लिए कैकेयी माँ का इच्छा था, तो उनको जाना पड़ा। तब उन्होंने चला गया, अपने पूर्णात्मा के बात को मानकर उन्होंने गया था। तो ये जो जो काम उन्होंने किया है, काम के वजह से उनका गुणगान गाते हैं हम। मतलब वो जो काम हम करते हैं उसके पीछे उनका श्रेष्ठ गुण। तो जो भी नाम के पीछे जो गुण है उसको समझने की प्रयास करो और वो गुण को अपने अंदर समा करने की प्रयास करो। ये संकेत है भजने की। मतलब बहुत सारे नाम होते हैं ना, सीताराम, अयोध्या राम, दशरथ नंदन राम। जैसे कि एक पिताजी का बहुत आदर्शवान पुत्र। मतलब जब हम अपने माँ बाप का पुत्र या पुत्री के रूप में हम किसी का पुत्री या पुत्र होते हैं ना, तो माँ बाप के प्रति हमारे दायित्व क्या है वो सिखाया है उन्होंने। तो उस दायित्व को निभाते निभाते हम अपनी अंदर की सारे गुण को बदल डाल सकते हैं। ये मतलब है भजने की। तो ये सारे व्यक्तियां, जैसे कि अर्धार्ध, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सारे कैटेगरीज ऑफ भक्त, सब उनको भजते हैं। किसको? परमात्मा को भजते हैं, मतलब मानते हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से मानते हैं। नेक्स्ट 17 श्लोक। उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रभ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति अति उत्तम अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमको ये भी सिखा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इन सारे 4 कैटेगरीज, अर्धार्ध, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन सारे कैटेगरीज में ज्ञानी अति उत्तम है। अर्धार्ध की मतलब क्या है? अर्धार्ध की मतलब, हे भगवान, मुझे ना आप ये दीजिए, मैं आपको ये दे दूंगी। मुझे ना अच्छे ऑफिस में अच्छा सा जॉब चाहिए, मैं आपको 100 नारियल फोड़ूंगी या 10 नारियल फोड़ूंगी, 16 शनिवार का व्रत रखूंगी, 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। ये अर्धार्ध। अर्ध के लिए अर्धी अर्धी है, मतलब जैसे कि डील, भगवान से डील, आप मुझे ये दो, मैं आपको ये दे दूंगी। ये अर्धार्थ। आर्त, आर्त मतलब आर्तनाद, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत दर्द में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा जो परमात्मा को या भगवान को पुकारते हैं आरती से, उसको आर्त कहते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु की मतलब ये भगवान की मतलब क्या है, मुझे जानना चाहिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। समझने की प्रयास करना, भगवान को समझने की प्रयास करने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। और उसके बाद ज्ञानी, जो सिर्फ ज्ञान का पिपास है, भगवान से ना कोई घर ना कारोबार, ये सब कुछ नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही मैं आपको समझ सकती हूँ, उस स्थिति तक आ सकती हूँ। अब मुझे पता चला, तो मुझे ज्ञान ही चाहिए। ये 4 तरह की भक्तों के बारे में हम बता रहे हैं। तो हम
ऐसा ये बात सुनते ही हमारी मन के अंदर ये सोच आती है ना कि मैं कौन सी स्थिति में हूँ, मेरे बाजू वाले कौन सी स्थिति में है, वो कौन सी स्थिति में है, ये कौन सी स्थिति में है, हम सोचते हैं। जरूर हमारी सोच विचार तरह उस तरफ खींची जा रही है और हम खींचे चले जाते हैं, है ना। तो इसमें ना छोटी रहस्य वाली बात है, हम सिर्फ यही शरीर से नहीं है, है ना। इस शरीर से पहले बहुत सारे शरीर ले ली है हमने, बहुत सारे जन्म ले ली है। तो ये चार स्थितियां हमारी खुद की स्थिति हैं। पहले पहले जन्मों में जब हमको भगवान को मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जब पूरी तरह से नए नए भक्त बन गए हैं, तो हम भगवान से डील रखते हैं ना कि ना प्लीज 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 मुझे ना मेरे मेरे बेटे को ना अच्छी बहू चाहिए, वो ना सर्वगुण संपन्न चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ना व्रत रखूंगी। ऐसा हम भी करते थे ना, इस जन्म में भी हमने कुछ किया है ऐसा। तो ये समझाते हैं। उसके बाद ना ऐसा ये करते करते हमें ना ये समझ में आती है कि देना लेना से ऊपर है भगवान, देने लेने से ऊपर है। नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, तब हम आर्त बनते हैं। मुझे ना आपसे मिलना है, आपकी स्थिति तक जान आना है, मुझे ना ऐसा इस दुविधा से निकाल दो, ऐसा हम आर्तनाद करते हैं। उसके बाद हम हमारे अंदर जिज्ञासु, समझने की प्रयास करने की इंटरेस्ट, श्रद्धा बढ़ती है। तब भगवान को समझने की प्रयास करते हैं। भगवान को समझने की प्रयास करने में हमारा प्रयाण, हमारी आत्मा का, जीवात्मा का प्रयाण में ध्यान एक मोड है, महत्वपूर्ण मोड है। ध्यान के जरिए हम बिल्कुल मानते हैं कि मेरी पूर्व जन्म है, आगे जन्म भी होगी, और ये भी मेरी एक बहुत सारे जन्मों में एक जन्म है। तो मुझे पता करना है, मुझे चाहिए, मुझे जानना है कि भगवान क्या है, भगवान की मतलब क्या है। तो ये जिज्ञासु है। उसके बाद हम ज्ञानी बनते हैं। अब हमारी इच्छा क्या है, मुझे ज्ञान प्राप्ति होनी है ना। तो ये हमारी खुद का स्थितियां हैं। इसीलिए कहते हैं ये सारे मेरे भक्त हैं। मतलब इन सारे जन्मों में हमें भगवान पर विश्वास है, और हम कुछ तो परसेंटेज वाइज धर्म में रहते हैं। तो ज्ञानी सबसे उत्तम है। क्यों है? क्योंकि वो करीब पहुंच रहा है, अपनी गम्य स्थान मोक्ष और परमात्मा के करीब पहुंच रहा है, करीब है। इसीलिए ज्ञानी सबसे उत्तम है। ठीक है। तो क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी, ज्ञानी तत्व का मतलब परमात्मा की तत्व क्या है, नाम से नहीं, रूप से नहीं, ये सब पार करके परमात्मा का तत्व क्या है, असली मतलब क्या है, उस पर उनकी रिसर्च होगी। इसीलिए वो मेरी तत्वतः मुझे समझने की प्रयास करता है। इसीलिए ज्ञानी सबसे अति उत्तम है। ज्ञानी की पोजीशन तक, ज्ञानी की स्थिति तक हमें अपनी आत्म प्रयाण में पहुंचना है। ये हमको एक टारगेट दे रहे हैं। ठीक है। मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो अपनी ज्ञान का विकसन पर तुला है, वो मेरे लिए प्रिय है और मैं उसका प्रिय हूं। क्योंकि जब हम किसी देखिए छोटा ऐसा एग्जांपल, बचपन में ना हम पढ़ते थे, सोशल या साइंस या इंग्लिश या तेलुगु, जो भी लैंग्वेज है, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें ना अगर बड़ा सा प्रश्न आया है तो उनका रट्टा मारते हैं, है ना। ऐसा है, फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन ये ऐसे है, ऐसा है, ऐसा 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 रट्टा मारते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, ऐसा रट्टा मारकर उसको याद करने की प्रयास करते हैं। जितना भी हम रट्टा मारे, 1 या 2 सेंटेंस हम भूल जाते हैं, और उसका हम 6 मार्क्स का 5 मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलती है। सोचते हैं क्वार्टरली एग्जाम में ऐसा हुआ, तो जब हाफ ईयरली एग्जाम होगी, तब हम क्या करते हैं, तब हम ना उस आंसर को समझने की प्रयास करते हैं। यार
है, कौन सा डेफिनेशन है, इसके बारे में मुझे क्या जानना है, क्यों मैं भूल रही हूँ, ऐसा हम पूरा दृष्टि उन पर रखेंगे उस आंसर में। फॉर एग्जाम्पल सोशल, ऐसा नमक का वो जो सत्याग्रह हुआ था, सिपाही का रिवोल्ट, ऐसा बड़े बड़े आंसर्स होते हैं ना, उसको रट्टा मारते हैं, डेट्स रट्टा मारते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम समझने की प्रयास करते हैं ना, वो हमारे ज़हन में अपने आप चले जाती है, जैसे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे अंदर चले जाते हैं, बूंद बूंद से, है ना। तब हमको ये समझ आती है, अच्छा अच्छा। तो ये समझते समझते हमारी आंखों के हमारी विजुअलाइजेशन में, सोच विचार में जो संघटना उस समय घटी थी, वो सारे सीन्स हमारी आंखों के सामने ऐसा रिवॉल्व होते हैं, जैसे कि पिक्चर जैसा। जब सारे विजुअलाइज करते हैं ना, एग्जाम में सारे पॉइंट्स एक के बाद एक हम लिख लेते हैं, है ना। रट्टा मारना, समझकर पढ़ना, दोनों में कितना फर्क है। आरती, अर्धार्थी, जिज्ञासु रट्टा मारने की स्थितियां हैं, ज्ञानी समझने की स्थिति है। इसीलिए वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसको प्यार करता हूं, क्योंकि जब हम उसका महत्व समझने की प्रयास करेंगे, अपने आप प्यार कर लेंगे ना। जब हम लड्डू खाते हैं, उसके स्वाद से हम मोहित हो जाते हैं, वैसा ही समझने से हम आगे बढ़ते हैं, प्यार हो जाती है, लगाव हो जाती है। ज्ञानी ऐसा स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट 18। ये सभी ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो अम, साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मद, मद, मदगत मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अ, अच्छी प्रकार स्थित है। एक्सक्यूज मी। सॉरी मास्टर। तो ये सभी उदार है, मतलब सभी उदार है, मतलब ये चार स्थितियां जो अर्थार्थ, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सारे स्थितियां भी उदार है। दी बेस्ट स्टेजेस है, उसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, जो ज्ञान के स्थिति पर ज्ञान पाने की, ज्ञान को समझने की और ज्ञानी बनने की प्रयास कर रहा है, वो पूरी तरह से मेरा ही स्वरूप है। मतलब परमात्मा के स्वरूप को जान के जानते जानने की प्रयास करते करते वो अपने आप में उस गुण को संपूर्ण तरीके से निभाते, आचरण में रखता है। आचरण करते करते वो मेरा स्वरूप बन जाता है, ऐसा हमको समझा रहे। मतलब परमात्मा के तत्व को समझकर उस तत्व में बन जाऊं, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ये सलाह हमको दे रहे हैं। और नेक्स्ट 19th, बहुत बहुत जन्मों के अनंत अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा प्रयास करते करते ज्ञानी की स्थिति पे प्रयास करते करते, समझने की प्रयास करते करते हमें बहुत जन्म बीतते हैं, आचरण करते करते फाइनली एक जन्म लेते हैं, जो हमारी टेस्टिंग जन्म है। पूरा जन्म सिर्फ टेस्टिंग के लिए लेकर आते हैं, मतलब परीक्षा के लिए लेकर आते हैं। वही बता रहे,
बहुत जन्मों के अंत को, बहुत जन्मों के आ, अंत के जन्म में, बहुत जन्म लेने के बाद लास्ट जन्म, अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। पुरुष मतलब जीवात्मा। जीवात्मा बहुत सारे जन्म लेते 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 तत्व ज्ञान का मतलब क्या है, और वो आचरण करते करते, इम्प्लीमेंटेशन, जो ज्ञान सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते करते उस स्थिति तक पहुंच जाता है। सब कुछ वासुदेव ही है। तब उनको पता चलता है ये पूरा विश्व किसी से अलग नहीं है, सब परमात्मा ही है। इस प्रकार मुझको भजता है। इस सब जब पूरा सच्चाई का पता चलता है, कौन मैं, कौन वो, क्या भेदभाव, क्या अलग है, नहीं, सब एक समान है। एकता, एकत्व की भावना में आ जाता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा, इस स्थिति तक जाना, इस स्थिति तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा। हम सब अपना प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ हमको ये समझा रहे हैं, ऐसा इतने सारे जन्म लेने के बाद इस स्थिति तक पहुंचते हैं। कुछ लोग प्रयास करते 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 पहुंचते हैं, बहुत समय लगती है। तो इन सारे मनुष्य कोटि में एक या दो उस स्थिति तक पहुंचते हैं, बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं। ये हमको समझा रहे हैं। नेक्स्ट 20। 20 to 25। तो हमको ये बताया गया था इस श्लोक में कि बहुत, इन सारे लोगों में सिर्फ एक ही, मतलब वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कम लोग इस स्थिति तक पहुंचते हैं, हमको बताया था ना। तो क्यों सारे मनुष्य कोटि ये प्रयास करते हैं, तो फिर क्यों सिर्फ बहुत कम लोग, बहुत कम जीवात्माएं उस स्थिति तक पहुंचते हैं? कहाँ रुक जाते हैं? कहाँ उनकी प्रयाण, उनकी ये जो जर्नी है, कहाँ रुक जाती है? किस वजह से रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? उसका समाधान देते हैं 20 to 25 इन 6 श्लोकों में। ठीक है। 20, उन उन भक्तों की कामना द्वारा, उन उन भक्तों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। मतलब जो व्यक्ति क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ पाने की इच्छा होती है, मतलब भोगवांछा, कुछ चाहिए। जो भगवान वो देते हैं, जो देवता वो देते हैं, उनको हम पूजते हैं, वहां रुक जाते हैं। हमारे इच्छाओं को पूरा करने की प्रयास में कुछ लोग रुक जाते हैं, असली मार्ग से भटक कर यहाँ रुक जाते हैं। उन उन भक्तों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कामना, इच्छाओं के वजह से ज्ञान हरा जाता है। मतलब हमारी प्रयास कहाँ तक है? परमात्मा स्थिति तक। लेकिन बीच में इस पर इच्छा, उस पर इच्छा, वो चाहिए, ये चाहिए मुझे, वो सबका मनन चाहिए, ऐसा कुछ इच्छा जगती है हमारे अंदर, वहां रुक जाते हैं। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके, वो पाने के लिए कौन सा नियम अपनाना है, उस नियमों तक वो वहां रुक जाते हैं। उसकी वजह से उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करना है तो कौन से भगवान मुझे मेरा हेल्प करेगा, ये भगवान करेगा या वो भगवान करेगा, ऐसा सोच सोच कर
समझ समझ कर वहां रुक जाते हैं, इच्छाओं के वश में हो जाएंगे। तो इसीलिए उन उन भोगों भोगों की मतलब भोग लालच, मुझे ये भोग चाहिए, मुझे वो भोग चाहिए, जैसे कि सिर्फ भौतिक जीवन का भोग ही नहीं, आध्यात्मिक प्रयाण का भी। हम कुछ ध्यान प्रचार या ज्ञान प्रचार करते करते बहुत सारे मन्नन मिलते हैं हमें, कि बहुत सारे अच्छे से कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसा। उस मन्नन से हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। अगर हम वहां रुक गए तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जो मोक्ष प्राप्त, परमात्मा प्राप्त है, वहां जाने के लिए रुकावट हम खुद बन जाते हैं, क्योंकि भोगों में इंटरेस्ट बढ़ गई है। ये एक कारण है। नेक्स्ट 21, जो जो समान सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहता है, उस भक्तों की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर रख करता हूँ। तो परमात्मा हमको यहाँ कृष्ण परमात्मा हमको ये समझा रहे हैं कि अच्छा, तो ये चाहिए, इच्छा ये है, ये भोग लालच है, ये भोग चाहिए, वो चाहिए, क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस के लिए ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके लिए किसी देवता को हम अपनाते हैं। इस देवता ये मुझे ये देगी, ये देवता वो देगी, ऐसा हम वैसा पूजन, सत्यनारायण स्वामी का पूजन या 16 सोमवार का पूजन, जो जो भी पूजा करते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस श्लोक में 21 श्लोक में हमको ये समझा रहे हैं, जिस जिस देवताओं को हम पूजन करते हैं, उनका पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति उस भगवान पर अटूट रहे, स्थिर रहे, हमारे हेल्प करते हैं। देखिए, उस भक्ति की श्रद्धा को, उसी भगवान पर अपनी भक्ति और श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अच्छा बाबा, कौन सा भगवान से लगाव है, उसी भगवान पर अपनी भक्ति और श्रद्धा स्थिर रहे, संशयात्मक, मतलब नो डाउट्स, कोई संशय ना हो, स्थिर रहे, ऐसा हमको हमारी भक्ति को स्थिर रखने की प्रयास करते हैं, परमात्मा करते हैं। सकाम भक्त, सकाम भक्त मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाना, प्रतिफल, रिजल्ट के लिए काम करने वाले को सकाम भक्त कहते हैं। नेक्स्ट 22, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरा द्वारा ही विज्ञान कर किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। तो इतना ही नहीं, यहाँ देखिए इन दोनों श्लोकों में 21 एंड 22, इन दोनों श्लोकों में हमको ये समझा रहे हैं, जिस भगवान पर हमारी श्रद्धा हमने रखा है, उस भगवान पर हमारी श्रद्धा कायम रहे, वैसा हमारी तरफ से भी प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, उस भगवान को भी प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि ये ना आपके लिए पूजा कर रहे हैं, उनको जो भी चाहिए, अगर उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति है तो उनका इच्छा पूरा करो। ऐसा उस देवता की तरह से भी हमारी तरफदारी करके उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। इधर हमको प्रोत्साहित करते हैं, उधर उनको प्रोत्साहित करके हमारी इच्छा पूरा हो, तभी हम अपनी जो भी भगवान है उस पर विश्वास करेंगे। अपनी अंदर की विश्वास को अटूट करने के लिए परमात्मा दोनों तरफ से हमारा सहायता करते हैं, ये हमको समझा रहे हैं इस श्लोक 21 एंड 22 में। नेक्स्ट 23, परंतु लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल
नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन हम अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि मतलब बुद्धि पूरा बुद्धि का पूरा विकसन नहीं हुआ, बुद्धि थोड़ा ही बढ़ गया है, पूरा बुद्धिमान नहीं बना, बस बुद्धि का खिलने की प्रयास कर रहे हैं। कली जैसा है, अगर बुद्धि को एक कली जैसा हम समझें तो वो खिलने के लिए समय लग रही है, पूरी तरह से खिला नहीं है। इसीलिए अल्प बुद्धि, यहाँ हम किसी को डांट नहीं रहे, बुद्धि अल्प है, इसीलिए वो समझते हैं कि वही भगवान हमको अपनी इच्छा पूरा किया है। लेकिन असली सच ये है कि हम उस भगवान को भजते भजते हम इनडायरेक्टली परमात्मा को ही भज रहे हैं, ये हमें ज्ञात नहीं है। इसीलिए हमको ये ज्ञात नहीं है कि हम और जो हमारा शत्रु है या मित्र है, जो भी है, वो सब एक समान है। ये विषय हमें ज्ञात नहीं है। इसीलिए जो भी हमें प्राप्त हो रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमात्मा से ही हमें मिल रही है। ये सच्चाई हमको बता रहे हैं। प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसा ही बजे, सिर्फ यही भगवान है, सिर्फ वही भगवान है, जी यही हमारा मत है, हमारा भगवान अटूट है, आपका भगवान में इतना शक्ति नहीं है, ये सारे भेदभाव हमें सबसे दूर कर रही है। उसका बुद्धि का विकसन इतना नहीं हुआ कि सारे भगवान एक समान माने, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो ऐसा सोचता है, इसीलिए परमात्मा को मानता नहीं है, जानता नहीं है, जानने की प्रयास भी नहीं करेगा। जाने या अनजाने में अंत में परमात्मा को ही हम प्राप्त करते हैं। मतलब हमारा स्टेज वाइज हमारी सोचने समझने, हमारी स्थितियों में कैसा बदलाव आती है, कैसा परमात्मा हमारे अंदर ये बदलाव लाने की प्रयास करते हैं, हमको समझा रहे हैं। नेक्स्ट 24, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। इसीलिए उसका सच्चाई जो परमात्मा की, मतलब सच्चिदानंद परमात्मा अनंत है, उसका कोई सिर्फ अलग सा रूप नहीं है, सारे शरीर परमात्मा का ही है ना, सारे रूप परमात्मा के ही है। ये सच्चाई ना जानने के वजह से वो मुझे भी एक शरीरधारी व्यक्ति जैसा देखता है और वैसा ही मानता है, इसलिए जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता है। मतलब यहाँ हमको प्यार से समझा रहा है कि वो भी एक दोष नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, बस ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। अगर हमको किसी घर का एड्रेस नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी और को पूछ पूछ के सर जानने के लिए या गूगल सर्च करके पहुंचते हैं। उसको पता नहीं है, इसीलिए ऐसा समझता है, अनजान है। ऐसा प्यार से सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं, ना कि हमको किसी को भी दोष दे रहे हैं। ये उसका स्थिति है, वो उस स्थिति में है, अज्ञान है, इसीलिए नहीं पता। जब मान जाएगा, जब पता चलेगा, जब उसका विश्वास
अटूट बन जाएगा, तब सीखेगा, तब समझेगा, तब मानेगा। 25, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। यहाँ योग माया की मतलब क्या है? हमारी अंदर का अज्ञान। जब ये अज्ञान टूट जाती है, ज्ञान के स्वरूप लेती है, तब हमें हमारी दृष्टि बदल जाती है, सब एक समान। इसीलिए हमको समझाते हैं ना पत्री सर कि वी आर ऑल गॉड्स, हम सब भगवान हैं। भगवान जैसा जीना सीखो, भगवान जैसा बनना सीखो, भगवान जैसा बनकर जियो, मनुष्य से भगवान बनो, ऐसा हमको समझाया था, सिखाया था। इसीलिए हमको ये ध्यान का ज्ञान दिया था। तो इसीलिए हमको कह रहे हैं कि जब ये अज्ञान टूट जाती है, ये अज्ञान ही योग माया का एक रूप है। जो हम मानते हैं ना कि यही सच है, यही गलत नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सारे भेदभाव माया की स्वरूप है। इसलिए भेदभाव को निकालो, डर को निकालो, सच्चाई को देखने की प्रयास करो, तब सब दिखेगा, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए यह अज्ञानी समुदाय, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मारहित, उसके अज्ञान के वजह से परमात्मा को जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। परमात्मा को भी जन्म लेना और मरने वाला जैसा दिखता है, शरीरधारी जैसा दिखता है, लेकिन ये शरीर से ऊपर है, अविनाशी है, मतलब नाश रहित है। ये समझ में नहीं आती क्योंकि वो अज्ञान है, उनको पता नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है, सच्चाई को समझने की, जानने की शक्ति, क्षमता नहीं है, इसीलिए वो वैसा है, ऐसा हमको समझाते हैं। तो किसी का कोई दोष नहीं है, उसका स्थिति वैसा है। तो हम परमात्मा की स्थिति को कैसे समझें? उस स्थिति तक जानने के लिए हमारे आमने सामने जो भी लोग हैं, उसका स्थिति क्या है? वो अर्धार्थ है, आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। हम अपनी बुद्धि से समझने की प्रयास करके उनको, अच्छा अभी इसका स्थिति ये है, उसकी स्थिति के अनुसार वो बिहेव कर रहा है, नो प्रॉब्लम। वो सीखते सीखते इस स्थिति तक आ जाएगा। इस सच्चाई को समझकर हमें सबको अपनाना है, तभी हम परमात्मा का पूरा परमात्मा स्थिति तक जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सबको स्वीकारते हैं, उसमें भेदभाव नहीं है। ये भक्त है, इसको मेरे पास रखूं, ये ज्ञानी है और पास रखूं, ये जिज्ञासु है उसको दूर रखूं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ना। तो हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। तो ये परमात्मा के डेफिनेशन का 4th पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट 26 to 30, इन 5 श्लोकों में हमको इस अध्याय का नेक्स्ट पड़ाव 26 to 30, मतलब हमको ये समझाते हैं कि ये सारे सृष्टि में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कौन से जन्म लेकर आए हैं, कौन सा जन्म है और कितने जन्म है एक प्राणी का, नेक्स्ट स्टेजेस क्या है, सब परमात्मा को पता है। तो इसके बारे में हमको समझाते हैं 26 to 30 इन 5 श्लोकों में। ठीक है, नेक्स्ट 26, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष
नहीं जानता है। पूर्व में मतलब इस समय से पीछे, भूतकाल में जो भी जिन्होंने जन्म लिया है, सारे प्राणी भूत समुदाय मतलब सारे प्राणियों के बारे में मुझे पता है। और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान में जिन्होंने जन्म लिया है, जो जो जैसा जैसा प्राणी है, जैसे जैसे व्यक्ति है, सबके बारे में, सारे जन्मों के बारे में मुझे पता है, मैं जानता हूं। परमात्मा को पता है, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अगर परमात्मा को जानना है, परमात्मा के तत्व को जानना है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? श्रद्धा और भक्ति। अगर किसी के अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है, वो नहीं जान पाएगा। 27। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। संसार में इच्छा, तो सब लोग क्यों अज्ञान में हैं? क्यों परमात्मा को जानने की प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्यों उसकी श्रद्धा उस पर नहीं जा रहे? क्योंकि संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व रूप सुख और दुख, द्वेष के वजह से, अपनी भावनाओं के वजह से जो भी हमें प्राप्त हो रही है, उस पर पूरा श्रद्धा रखने की वजह से, सिर्फ संसार में मतलब ओनली फिजिकल लाइफ, सिर्फ भौतिक जीवन ही सब कुछ है। अगर हमारी पूरी श्रद्धा और पूरी सोच, हमारी पूरी इंटेंशन वहां पर है, तो हमें भगवान पर इच्छा क्यों होगी? समझने की प्रयास क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी श्रद्धा कहाँ जहां होगी, हमारी पूरी सोच विचार उसी के लिए होगी, है ना? जहां हमारी श्रद्धा नहीं है, उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, समझने की प्रयास नहीं करेंगे, रिसर्च करने की प्रयास नहीं करेंगे, आजमाने की प्रयास तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? तो इसके वजह से सारे प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए अज्ञात, अनजान हो रहे हैं, अज्ञानी हो रहे हैं, अज्ञानी जैसा रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 28। इस इन 5 श्लोकों से, इन 5 मतलब 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे 5 श्लोकों में हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का तत्व को समझना है, तो हमारी दृष्टि किधर होना है, किधर नहीं होना है, ये हमको समझा रहे हैं। 28। परंतु जब हमारी श्रद्धा, हमारी इच्छा सिर्फ भौतिक जीवन में होगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर समझना चाहते हैं, अगर परमात्मा के तत्व को समझना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? 28 में, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, निष्काम भाव, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म, अगर हमें परमात्मा के प्राप्ति तत्व को जानना है, तो हमें क्या करना है? हमारी भावना में निष्काम, इच्छा की प्रयास नहीं होनी चाहिए, और श्रेष्ठ कर्म, धर्म युक्त काम करनी चाहिए। आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हमें निष्काम होना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तभी हमारे अंदर ये इच्छा जगेगी कि परमात्मा के तत्व को समझने की। तभी हम अपने देखिए, काम करने वाले जिन पुरुषों का
पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी हमारा पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको पूरी तरह से पता है जो भी काम हम करते हैं उसका फल हमें जरूर प्राप्त होगी और पूरी तरह से प्राप्त होगी। ये जानते जानते हम अपना अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करने से हम आगामी कर्म नहीं करेंगे। पिछले जन्मों का कर्म का फल भुगतते भुगतते ये मेरा ही कारण है, मेरी वजह से ही मैं इसका मैं ये कष्ट मुझे मिला है। इस सच्चाई को अपनाते अपनाते हम पिछले वाले दुष्कर्मों का फल भी हम क्लियर करते करते उसका भी प्रक्षालन करते हैं। ऐसा करते 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 आज शुरू किया कल हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। साधना में रहना है, करते करते रहना है, समझते समझते आगे आगे बढ़ना है, तभी हम पूरे पापों से मुक्ति पाएंगे। और वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त, राग द्वेष द्वंद्व रूप ऑपोजिट्स, व्यतिरेक पदार्थ, उससे मुक्त हो जाता है। उसको राग से भी, राग का या द्वेष का मतलब इच्छा द्वेष दोनों से कोई क्या कहते हैं रिएक्शन, ये हमें यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उनके जिंदगी में इच्छा नहीं होगी या दुख नहीं होगी। दुख होगी, इच्छा होगी, राग होगी, द्वेष होगी, सब कुछ होंगे, लेकिन उसका भावना, हृदय के अंदर की भावना, उसका प्रभाव उसके पर होगी, उन पर नहीं होगा। जब हमें राग मतलब प्यार होती है तो हमें लगाव होती है। जब हमें किसी ने द्वेष किया, हमको दर्द दिया, तो हम टूट जाते हैं। ये रिएक्शन नहीं होगा, अच्छा अच्छा इन्होंने मुझे इनको मैं अच्छी लगी, ओके ओके थैंक यू, हो गई बस। किसी ने उसको दर्द दिया, अच्छा अच्छा इन्होंने मुझे दर्द दिया, इसका मतलब मैंने इनको किसी रूप में दर्द दिया है, इसीलिए उन्होंने मुझे दर्द दिया है, ऐसा उसी क्षण समझेगा और रिएक्शनलेस रहेगा। ये समझा रहे दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय दृढ़ होगी, उसका डिसीजन, उसका निर्णय हमेशा दृढ़ रहती है। सब प्रकार से बजते हैं, क्योंकि ये जो दर्द दे रहा है ये भी परमात्मा है, ये जो दर्द ले रही है ये भी परमात्मा है। परमात्मा इन सारे व्यक्तियों के रूप से मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं, मेरी सच्चाई मुझे दिखा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। तो वैसा सारे ओर से ज्ञान का प्राप्ति करेगा, समझेगा समझेगा समझेगा, सिर्फ समझेगा और अपनाएगा। ये हमको बता रहे 29, ये 28 है, अभी 29। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, हाँ जरा, सॉरी जरा नहीं जरा, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा मतलब वृद्धाप्य, ओल्ड एज, मरण मतलब डेथ, छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर मतलब जो परमात्मा का मतलब जानते हैं, भगवान को समझते हैं, तत्व को समझते हैं, वो जरा और मृत्यु, ओल्ड एज का बाधा होती है ना, मेरी शरीर मेरी सहायता नहीं कर रही है, मुझे दर्द हो रही है, और मृत्यु का भय होती है, वृद्धाप्य का डर होती है, मृत्यु का भय होती है। इन दोनों से अपने आप को रिहा करते हैं, क्योंकि छूटने के लिए यत्न करते हैं, उससे बाहर आने की प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को मतलब ब्रह्मांड को, ब्रह्म ज्ञान को, संपूर्ण आध्यात्मिक को, आध्यात्मिकता के मतलब पूरी तरह से समझते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। पूरा कर्म, कैसा कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिकता मतलब क्या है, सब कुछ समझते हैं।
30 आखिरी श्लोक 30th श्लोक। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जिसको पूरी तरह से जो व्यक्ति, जो साधक, जो जीवात्मा अपना प्रयाण करते करते, अपनी साधना में रहते साधना करते करते, परमात्मा को समझने की प्रयास करते करते, बहुत सारे जन्म लेने के बाद जिसको पूरी तरह से ये सच्चाई पता चला कि आदिभूत, आदि दैविक और आदि यज्ञ कोई और नहीं परमात्मा है, ये सच्चाई उन्होंने जाना है, माना है और अपनाया है, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा, वो आत्मा जरूर परमात्मा प्राप्ति मिलेगी, मतलब परमात्मा की स्थिति तक जरूर पहुंचेगा, ऐसा हमको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये है ज्ञान विज्ञान योग, श्रीमद् भगवद गीता का 7th चैप्टर, 7वीं चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग में हमको ये पूरा अध्याय परमात्मा का डेफिनेशन, परमात्मा का मतलब क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का मतलब क्या है, उसका तरह तरह की पॉइंट्स हमको सिखाते हैं।